गुरुदेव परोक्ष रूप से हमारे साथ हैं ही। मैं उन्हें 4 पंक्तियों में निवेदन करती हूँ अपना नमोस्तु, उसके बाद अपने विषय पर आती हूँ। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्दाम ही मिल गई मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु। मेरा विषय है आगम अनुयोग में 4 अनुयोग एवं सैद्धांतिक विवेचन। मंचासीन अध्यक्ष महोदय को मेरा सविनय नमन। भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम और समृद्ध धाराओं में जैन धर्म एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसकी आत्मकल्याण की परंपरा न केवल तात्विक और दार्शनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी मौलिकता ने जन कल्याण की दिशा में अद्वितीय योगदान दिया है। जैन दर्शन के इस आलोक को अक्षुण्ण रखने वाले श्रमण संस्कृति के उन्नायक महान साधक परम पूज्य आचार्य श्री आर्जव सागर जी महामुनिराज ने आत्मकल्याण और लोक कल्याण की भावना से अनुप्राणित होकर बहुभाषीय साहित्य की अमूल्य निधि का सृजन किया है। आप श्री ने अपने तप, संयम, ज्ञान और चिंतन की अकाट्य शक्ति से अध्यात्म, न्याय, दर्शन एवं बाल साहित्य आदि विविध विषयों पर गद्य पद्य विधा में गुंफित बहुमूल्य साहित्य का सृजन कर वाङ्मय को समृद्ध कर कीर्तिमान स्थापित किया है, जो वर्ण विषय की अभिव्यक्ति से अद्भुत है। कहा जाता है किसी भी मानव का महत्व ना तो कागज के टुकड़ों से है, ना स्वर्ण रंजित आभूषणों से, और ना ही गगनचुंबी अट्टालिकाओं से। वास्तविक महत्व तो उस ज्ञानी, त्यागी, परोपकारी साधुओं से होता है जिनकी ज्ञान ज्योति से चारों ओर आलोक व्याप्त होता है। ऐसे ही हमारे आराध्य पूज्य आर्जव श्री महाराज साहब ने अपनी ज्ञान स्मिता, सूक्ष्मता स्पर्शी चिंतन, अकाट्य तर्कणा शक्ति और हृदय गाय प्रतिपादन शैली से सत्य संयमशील का बाना पहनकर अपनी विवेकपूर्ण लेखनी से चारों अनुयोगों में समाहित प्रामाणिक ग्रंथों को सरल भाषा में अनुवादित करके हमें जो निधि प्रदान की है वह उल्लेखनीय है। कहते हैं वृक्ष हर ऋतु में पुष्पित पल्लवित नहीं होते, मेघ प्रति समय वृष्टि नहीं करते, प्रति दिवस स्वाति जल बिंदु से मोती नहीं बनते, किंतु आचार्य श्री का सृजनात्मक शीलता का मुखरित अनूठा व्यक्तित्व एक ऐसा आयाम है जो आजीवन प्रतिक्षण जीवों को ज्ञान दान देने में संलग्न है। आपकी लेखनी ने केवल विचारों की गहराई और तार्किक स्पष्टता से संबंधित समृद्ध है, अपितु जन सामान्य के लिए भी सरल एवं जटिल सिद्धांतों की व्याख्या प्रदान करता है। आपके साहित्यिक सृजन निसंदेह वर्ण विषय की दृष्टि से बेजोड़ है। मेरी दृष्टि में यदि ये कहूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा में आप श्री के कर कमलों से सृजित साहित्य महनीय योगदान दे रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैन आगम का स्वरूप, परंपरा एवं प्रासंगिकता। जैन धर्म का मूल आधार आगम ग्रंथों पर है। आगम शब्द संस्कृत की गम और उपसर्ग आ पूर्ण रूप से बना है, जिसका अर्थ होता है वह जिससे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो। ये ग्रंथ अरिहंत, तीर्थंकर और केवली ज्ञानी भगवान के वचनों पर आधारित हैं, जिन्हें उनके प्रमुख शिष्य गणधर लिपिबद्ध करते हैं। जैन आगम धर्म, दर्शन, नीति, योग, आचार संहिता, संयम और मोक्ष का सम्यक प्रतिपादन मिलता है। ये ग्रंथ साधक के लिए केवल धार्मिक निर्देश नहीं बल्कि आत्म परिष्कार और मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। आगम मुनियों की परंपरा। जैन परंपरा में विशेष ज्ञान रखने वाले मुनियों को जैसे कि केवल ज्ञानी, मनपर्याय ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, नवपूर्व या दशपूर्व धारक आगम मुनि कहा गया है। इन मुनियों के ज्ञान मुख्यतः मौलिक होता है, लेकिन प्रामाणिकता के आधार पर उनके वचनों को भी आगम का दर्जा दिया जा सकता है। जब तक ये मुनिराज समाज में उपस्थित हैं, उनके जीवंत निर्देशन में धार्मिक आचरण निर्धारित होता है और होता रहेगा, परंतु कालांतर में जब वे अनुपस्थित हो गए थे तो लिपिबद्ध ग्रंथ ही समाज का आधार बने। अनुयोग। जैनागम 4 भागों में विभक्त है, जिन्हें अनुयोग कहते हैं। प्रथमानुयोग, करुणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। इन चारों में क्रम से कथाएं व पुराण, कर्म सिद्धांत व लोक विभाग, जीव का आचार विचार
और चेतन द्रव्यों का स्वरूप एवं तत्व का निर्देशन होता है। इसके अतिरिक्त वस्तु का कथन करने वाले जिन अधिकारों की आवश्यकता है उन्हें अनुयोग द्वार कहा जाता है। प्रथमानुयोग के अंतर्गत शास्त्र परमार्थ के विषयभूत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ का कथन करने वाले पुरुषों पर आश्रित कथाओं का 63 सलाखा पुरुषों के चरित्रों का तथा पुण्य के आग्रह करने वाली कथाओं का वर्णन होता है, जिसमें 4 पुरुषार्थ और महापुरुषों का चरित्र वर्णन हो, वही प्रथमानुयोग है। इसके पढ़ने से पुण्याक्षय, रत्नत्रय की प्राप्ति और समाधि की सिद्धि होती है। कर्णानुयोग हम सिद्धांत ग्रंथ कह सकते हैं। सम्यक ज्ञान ही लोकालोक के विभाग को युगों में परिवर्तन द्वारा चारों और गतियों के दर्पण सदृश ऐसे कर्णानुयोग को जानता है, अर्थात जिसमें लोक, अलोक, युग परिवर्तन और चतुर्गति परिवर्तन का वर्णन है। इस अनुयोग से संपूर्ण विश्व का स्वरूप जान लिया जाता है। चरणानुयोग पूजा विधान साहित्य आता है। सम्यक ज्ञान ही गृहस्थ और मुनियों के चरित्र की उत्पत्ति, वृद्धि, रक्षा के अंगभूत चरणानुयोग शास्त्र को जानता है, अर्थात जिसमें श्रावक और मुनि धर्म का वर्णन किया जाता है, वह चरणानुयोग है। द्रव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग रूपी दीपक जीव अजीव रूप सुतत्वों का पुण्य पाप और बंध मोक्ष तथा भाव रूपी प्रकाश को विस्तृत करता है, अर्थात जिसमें 6 द्रव्यों का पुण्य प्राप्त का बंध मोक्ष का विस्तृत वर्णन होता है, वह चरणानुयोग है, द्रव्यानुयोग है। आगम अनुयोग एक उत्कृष्ट कृति। मेरा विषय विशेष यहाँ से शुरू होता है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य आर्य सागर जी महाराज ने आगम अनुयोग नामक एक सारगर्भित प्रश्नोत्तर शैली में जैन धर्म के संपूर्ण ज्ञान को निचोड़ रूप में प्रस्तुत किया है और हम सभी अबाल वृद्ध सभी के लिए एक अनुपम कृति का सृजन किया, जिसमें चारों ही अनुयोगों का सारांश वर्णित है। यह एक ऐसी अनोखी लघुकाय कृति है जिसमें अत्यंत सरल, सहज एवं बोधगम्य भाषा में जिज्ञासा रूपी प्रश्नों का समाधान भी दिया है। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह कृति पाठक वर्ग सभी के लिए आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि आज व्यस्ततम भरे समय में किसी के पास इतना अधिक समय नहीं है कि वो आगम में छुपे गूढ़ रहस्यों को जान सकें, और आचार्य श्री ने इस आगम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम जैसे अल्पज्ञ लोगों के लिए पूरा ज्ञान संजो दिया है। आगम अनुयोग कृति प्रश्नोत्तर प्रदीप की संज्ञा भी प्राप्त है। इस कृति का मुख्य उद्देश्य जीवों को स्वाध्याय की प्रेरणा देना तथा आगम ग्रंथों में निहित गूढ़तम ज्ञान को सरल शैली में उद्घाटित करना है। यह कृति तकरीबन 1274 प्रश्नोत्तरी के माध्यम से प्रथमानुयोग एवं करुणानुयोग का विशेष वर्णन करती है। इसमें गुरुदेव ने 63 सलाखा पुरुषों, कुलकरों आदि महापुरुषों संबंधी पुराणों का संपूर्ण सारांश 404 प्रश्नों में समाहित किया है। इतना ही नहीं, अनुयोगों में भोग भूमि, कर्म भूमि की व्यवस्था, पुरुषार्थ का भी विवेचन दृष्टिगोचर है। मुझे संकेत मिल चुका है कि समय पूरा हो चुका है, इसलिए मैं कंक्लूजन पर ही आ रही हूँ। जैन आगम ग्रंथ न केवल धार्मिक दार्शनिक ग्रंथ हैं, अपितु वे जीवन के उच्चतम आदर्शों को ले जाने वाली ज्ञान परंपरा के वाहक हैं, जो आत्मानुशासन, संयम और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इस अमूल्य परंपरा को आगे बढ़ाने और सहेजने में आचार्य श्री ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आप श्री हम सभी के लिए ज्योतिपुंज हैं। आपकी कलम की ताकत से रचित साहित्य समाज के सभी वर्गों के लिए दीप शिखा के समान उद्घाटित होगा। आपकी लेखनी, आप श्री का चिंतन, सूक्ष्मता और शैली की सरलता, आगम अनुयोग नामक एक उत्कृष्ट कृति, अनमोल निधि जो जैन समाज को आपने दी है, वह हम सभी के लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध हुई है। निसंदेह ही यह कृति भावी पीढ़ी के लिए पथ प्रदर्शक रहेगी। आपके दिए गए कार्य के लिए कबीरदास जी की ये पंक्तियाँ दोहराते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। वृक्ष कभी न फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। धन्यवाद।